हाँ, तो वो वीडियो बंद हो गया बीच में से। चलो सो वो वीडियो जो भी बंद हुआ, अभी तो सब प्रेजेंट ही है, कोई बात नहीं। ओके चलो। सो लेकिन इसीलिए उस दिन तुम नहीं भी आए थे, तो आज पूरा रिवाइज किया, समझ में आ गया ना, हमने यहाँ तक चैप्टर किया है। हाँ, तो हम वर्क डन समझ रहे थे। तो फिजिक्स का वर्क डन क्या है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही केमिस्ट्री का वर्क डन हमारा आ गया पी एक्सटर्नल इंटू वॉल्यूम, चेंज इन दी वॉल्यूम। ओके, वी क्या है, वॉल्यूम है, और डेल्टा वी मतलब चेंज इन दी वॉल्यूम। ये माइनस क्यों क्या वो भी समझ में आ गया, क्योंकि हमने बोला है वी आर डूइंग वर्क ऑन दिस सिस्टम। ऑन दिस सिस्टम वर्क डन हमने बोला कन्वेंशन बाय कन्वेंशन पॉजिटिव। अगर हम VF माइनस VI करें, V फाइनल तो कम हो गया है, तो कम माइनस ज्यादा करेंगे तो आंसर माइनस आएगा। वो वैल्यू यहाँ पुट करें तो वर्क नेगेटिव आएगा, हमारा ही कन्वेंशन गलत ना हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन पुट कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया वर्क डन का। डन, ओके चलो। So say inside becomes equal to P external. Let this change be achieved in a single step. एक ही स्टेप में आ रहा है, मतलब टू बार था, अंदर 1 बार था, एक ही स्टेप में धड़म, तो अंदर भी 2, दूसरा भी 2, तो इक्वल हो गया, खत्म। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आगे हम मल्टी स्टेज में भी जाएंगे, मतलब एक साथ में 2 बार नहीं आ रहा है, पहले 1 से हो रहा है, मतलब अंदर 1 है, तो यहां पर हमने लगा दिया से 1.2, बस इतना ही लगाया, 1.2 इतना छोटा, वो जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। चलो, तो यहाँ पे सिंगल स्टेप में आ गया, ठीक है, सिंगल स्टेप मतलब एक ही बार, अंदर 1 है, मैंने 2 लगाया, तो जब तक दोनों सेम ना हो जाए तब तक वो अंदर चला जाएगा, तो वो सिंगल स्टेप में ऐसे आगे आ गया। ओके चलो, नाउ एंड फाइनल वॉल्यूम VF ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन, सपोज पिस्टन मूव्स अ डिस्टेंस L and its cross sectional area of the piston is A, then the volume is say L into A, that is equals to delta V, वो हमें पता ही है। Now we also know that pressure is equals to force by area, therefore force on the piston पे कितना force लगा, that is equals to P external into area। If W is the work done on the system by the movement of the piston, then अब फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिक्स कर दो तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो फिजिक्स की लैंग्वेज में, और केमिस्ट्री में हमने क्या बोल दिया, पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। लेकिन फिजिक्स से ही तुम्हें यहां आना हो तो भी आ सकते हैं, कैसे, फोर्स मतलब क्या, फोर्स डिवाइड बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर। ओके, सो फोर्स इनटू डिस्टेंस, अब फोर्स मतलब क्या है, पी एक्सटर्नल इनटू ए, अगर P इज इक्वल्स टू फोर्स बाय ए है, सो F इज इक्वल्स टू P इनटू ए हो जाएगा, करेक्ट। ओके, तो वो F इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया क्या, P इंटू, कहाँ लिखा है, ये रहा, P इंटू A, डन। और डिस्टेंस कितना हुआ, L। अब मैं L को क्या बोलूंगा वापस, वॉल्यूम, तो वो मैंने बोल दिया डेल्टा V। आया समझ में। ओके, तो फिजिक्स से भी केमिस्ट्री में आ सकते हैं, या केमिस्ट्री वाला डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू, ये माइनस क्यों लिया, समझ में आ गया, ओके, ये याद रखना है, ये माइनस। ओके चलो, the negative sign of this expression is required to obtain conventional sign for W, जो हमने ली थी, work done on this system should be positive, which will be positive. It indicates that in case of compression, work done is on this system. Here VF minus VI will be negative and negative multiplied by negative will be positive, hence the sign obtained for the work will be positive, ठीक है। If the pressure is not constant at every stage of the compression, प्रेशर कांस्टेंट, हमने क्या बोला, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब कंटिन्यूअसली हम 2 बार प्रेशर लगाते ही जा रहे हैं, लेकिन ना बोले तो इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन बट चेंजेस इन नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप, मतलब 10 स्टेप में हम पहुंचे, डायरेक्टली 2 से वहां अंदर 2 हो जाए तब तक नहीं गए, पहले से हमने 2 अप्लाई नहीं किया डायरेक्टली, हमने सिर्फ 1.2 अप्लाई किया, फिर अंदर 1.2, तो अंदर बाहर से 1.2, अंदर का 1, तो अंदर का भी 1.2 हो जाएगा, तब तक अंदर जाएगा, फिर हमने वापस थोड़ा अप्लाई किया 1.5, तो और आगे बढ़े 1.5 नहीं हो गया, तब फिर 1.8, फिर 2, वैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं और एक ही स्टेप में जा रहे हैं, वो चीज बता रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो सपोज 4 स्टेप हुए, 4 स्टेप में जितना तुम्हारा वर्क डन होगा वो सबका प्लस कर दोगे तो एक ही स्टेप में चले गए ना, उतना ही होगा। समझ में आ रहा है, पहला स्टेप हमने एक ही स्टेप में कैसे गए, अंदर 1 बार बाहर 2 बार, 2 से डायरेक्टली अंदर 2 इक्वल ना हो जाए तब तक अंदर चला जाएगा, ये सिंगल स्टेप। मल्टी स्टेप में कैसे जा सकते हैं कि अंदर 1 है तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1.25, तो 1.25 अंदर जा रहा है, अंदर का भी 1.25 ना हो जाए तब तक वो अंदर गया, अब तो सेम हो गया, तो अब तो अंदर नहीं जाएगा, तो मैंने सेकंड स्टेप में फिर से पी एक्सटर्नल बढ़ाया, 1.25 से मैंने कर दिया 1.5,
तो ये अंदर वाला भी 1.25 से 1.5 ना हो जाए तब तक ये आगे बढ़ता जाएगा पिस्टन। ओके 1.5 दोनों हो गया। अब वापस पिस्टन आगे नहीं जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं 1.5 से बढ़ा के 1.75 कर रहा हूं, तो अंदर का भी 1.5 से 1.75 ना हो जाए तब तक वो बढ़ता जाएगा। अब दोनों 1.75 हो गए। अब मैं वापस बाहर का 2 बार कर दे रहा हूं, तो अंदर वाला भी 1.75 बार से 2 बार ना हो जाए तब तक वो अंदर चला जाएगा। तो सिंगल स्टेप में हम 1 बार था अंदर का और बाहर का 2 बार, तो 2 से डायरेक्टली 2 पहुंच गया सिंगल स्टेप में। वो जो वर्क डन हुआ सिंगल स्टेप में वही सेम वर्क डन होगा कब, ऐसे तुम स्टेप बाय स्टेप जाओगे। पहला स्टेप फिर दूसरा, पहले स्टेप मतलब छोटा वर्क डन मिलेगा ना, जैसे कि तुम यहां से यहां डायरेक्टली आ गए तो यहाँ कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क डन मिलेगा से 10 जूल। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ सिंगल स्टेप में मत आओ, पहले यहाँ आओ फिर यहाँ आओ फिर यहाँ आओ फिर यहाँ आओ, तो फिर मैं बोलूंगा 2.5 जूल फिर 2.5 जूल फिर 2.5 जूल फिर 2.5 जूल। अब सबका सम कर दो तो वो तो आएगा तो 10 जूल ही आएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। अंडरस्टूड? ओके चलो। सो फाइनाइट स्टेप वर्क डन ऑन द गैस विल बी सम्ड ओवर ऑल द स्टेप्स, समेशन हो जाएगा and will be equal to that summation of p delta v। ये p delta v क्या है, वो छोटे छोटे वर्कडन जो थे, ये छोटे छोटे वर्कडन जो है उसको ही बोला है। एक छोटा वर्कडन को क्या बोला, p डेल्टा v, दूसरे छोटे वर्कडन को भी p डेल्टा v, तीसरे छोटे वर्कडन को भी p डेल्टा v। ऐसे जितने भी छोटे वर्कडन हो सबको सम कर दो तो तुम्हें फाइनल वर्कडन मिल जाएगा। वही चीज बताई गई है। देखो तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर रहा है। ये vi है, ये vi से ये स्टेप यहां तक जाएगा। पिस्टन कहां से कहां गया, ये vi से ही फाइनल तक गया। ये कौन सा ग्राफ कौन सा है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। सो वॉल्यूम कम हो रहा है ना तुम्हारा, तो हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये पहले वॉल्यूम इतना था, अब कंप्रेस हो गया तो वॉल्यूम इतना ही रह गया। डन? ओके तो वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन हुआ हमारा ये पीवी का जो एरिया आएगा ना वही हमारा वर्क डन हो जाएगा। अब वापस यहां से यहां गया तो वो भी एरिया इतना मिला, लेकिन मैं एक ही झटके में ऐसे चला गया यहां से डायरेक्ट यहां, तो वो ये जो ग्राफ है पूरा लाओ कहां है देखो। पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक झटके में चला जा रहा हूं, तो एक झटके में कहां चला गया मैं, एक झटके में मैं यहां से ऐसे करके चला गया। तो वर्क डन कितना हुआ भाई, यहां नीचे ये जो पूरा एरिया है वो मेरा वर्क डन हो गया। डन? लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि एक झटके में नहीं जा रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले यहां से इतना गया तो इतना वर्क डन हो गया, फिर मैं यहां से इतना गया तो इतना वर्क डन हो गया, फिर इतना गया इतना वर्क डन हो गया, फिर इतना वर्क डन हो गया, फिर इतना वर्क डन हो गया, फिर मैंने सबका सम किया तो वो जो एक झटके में गया था उसके जितना ही होगा। सिंपल है। डन? ओके वही चीज बता रहे हैं। और ये ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं क्या, ये हमारा v इनिशियल है और ये हमारा v फाइनल है। तो फाइनल कम है, देखो यहाँ 0 होगा तो 0 के बाद 1 आएगा, तो फाइनल क्या है से 1, और वो क्या है सपोज 10, तो वो ज्यादा है तो ज्यादा ही होगा। पहले कंप्रेस किए पहले था वो, तो कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होगा। एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। डन? ओके तो ये ग्राफ है हमारा। जैसे जैसे हम कंप्रेस करते जा रहे हैं वॉल्यूम कम होते जा रहा है, और जैसे जैसे वॉल्यूम कम होते जा रहा है प्रेशर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जाएगा ना। ये कौन सा प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर बढ़ता जाएगा, दोनों ही प्रेशर बढ़ रहा है ना। अगर स्टेप बाय स्टेप भी जाओगे तो ये एक्सटर्नल, अगर सिंगल स्टेप में गए तो एक्सटर्नल कितना था 2 बार, इंटरनल कितना था 1 बार। तो 1 बार से बढ़ता कौन है, कौन सा प्रेशर बढ़ता है, बाहर से तो तुमने कॉन्स्टेंटली 2 बार लगाया हुआ है, अंदर का ही बढ़ रहा है ना। अंदर का 1, 1.5 फिर 2 हो गया तब तक प्रेशर, तो बढ़ कौन रहा है, इंटरनल बढ़ रहा है। ओके और अगर ये सिंगल स्टेप, अगर तुम कंटिन्यूअस ना जाओ और स्टेप बाय स्टेप जाओ कि भाई थोड़ा बढ़ा फिर वापस थोड़ा, तब तो दोनों बढ़ रहा है, एक्सटर्नल भी बढ़ रहा है और इंटरनल भी बढ़ रहा है। डन? ओके तो ये है हमारा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। हाँ तो ये हमारा कौन से है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, दोनों एक साथ बताया गया है। ओके अब हम दूसरा देखते हैं। देखो यहां तक का समझ में आ गया पक्का। वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करो, ऐसा बोले तो डिराइव कर सकते हो। तो कुछ नहीं, सिलेंडर ड्रॉ करो,
इनिशियल स्टेज 2 बार सिलेंडर ड्रॉ करो, एक पहले एक बाद में। पहले ये ऐसे यहाँ दिखाओ, ये मैंने एक में ही 2 ड्रॉ कर दिया है, लेकिन तुम ऐसे दूसरा ड्रॉ करोगे, ऐसे दूसरा ड्रॉ करोगे और फिर यहाँ से तुम यहाँ ड्रॉ कर दोगे। डन। तो दो स्टेज मतलब 2 सिलेंडर बताने हैं। ये स्टेज ए है और स्टेट ए है, उसमें PI TI VI वो सब लिख दिया। फिर स्टेट 2 उसमें भी PI PF TF VF ऐसा लिख दिया। फिर डेल्टा P है हमारा से यहाँ P तो एक्सटर्नल है, P एक्सटर्नल तो कांस्टेंट हमने लेके आ गए 2 बार से डायरेक्टली, वो अंदर वाला भी 2 बार होगा तब तक। टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। डन। ओके, तो वैसे दिखा दो। और फिर फॉर्मूला कैसे लिखना है, फिजिक्स में पता है वैसे ही, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, तो हमने बोला कि भाई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स के लिए हम लिखेंगे P एक्सटर्नल इनटू एरिया। तो फोर्स हो गया। अभी डिस्टेंस जितना मूव हुए, L मूव हुए तो भाई L, तो A इंटू L क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो वापस फाइनली क्या आ गया, P इंटू वॉल्यूम। तो P इंटू वॉल्यूम को हम कैसे लिखेंगे, P इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी के आगे भी हमने माइनस लिख दिया। क्यों माइनस लिखा, क्योंकि हमारा वर्क डन ऑन दिस सिस्टम है। क्योंकि डेल्टा वी का आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव आने वाला होता तो हम आगे माइनस रखते नहीं, लेकिन वो नेगेटिव आने वाला है और वर्क डन ऑन दिस सिस्टम है विच इज पॉजिटिव। वो हमारा कन्वेंशन को सही रखने के लिए हमने माइनस साइन ऐड किया है। डन। ओके, तो बस ऐसे करके लिखना है सब कुछ और फिर ये ग्राफ ड्रॉ कर दो। अब थोड़ा एक स्टेप आगे देखो, इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि ये जो 2 बार मैंने पहले से डाल दिया वो 2 बार पहले से नहीं डाला। स्टेप बाय स्टेप अभी जैसे बताया 1.25 1.5 वैसे बढ़ रहा है। नॉट कांस्टेंट बट चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस सच दैट इट ऑलवेज इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द गैस। ये अलग है, समझते हैं। चलो इसको अलग ही ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो समझो, अब हम किसकी बात कर रहे हैं पता है, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल। अब ये रिवर्सिबल क्या है पहले ये समझते हैं। देखो हमारी केमिस्ट्री में सपोज A प्लस B दैट विल गिव C प्लस D, ऐसा मान लो, सिंपल केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, आगे बढ़ रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन फॉरवर्ड ही होगी, बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है। मतलब कि तुमने कुछ बनाया और फिर वो चीज से वापस, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट फिर से बन गए। ओके, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को इकट्ठा करके तुमने एमोनिया गैस बनाया। अभी एमोनिया गैस में सिर्फ वापस भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन सकते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से तुमने एमोनिया गैस बनाया, उसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, F फॉरवर्ड रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से वापस एमोनिया बनेगा तो उसको ऐसे ऐसे वापस बनेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। अंडरस्टूड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जैसे कि पीओपी से हमने गणेश जी बनाए, ओके, तो वो जिप्सम और वो सब यूज करके और फिर वापस पानी में विसर्जन कर दिया तो वो वापस जिप्सम बन जाएगा। देखा था हमने, याद हो तो 10th में। ओके, 10H2O हाफ H2O वाली रिएक्शन। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, वही रिएक्शन बैकवर्ड भी हो सकती है। अभी तक तो हम सिर्फ फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। भाई H2 और O2 मिलके H2O बनता है, लेकिन H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो एनोड पे हाइड्रोजन, कैथोड पे ऑक्सीजन नहीं मिलता। डन। तो दोनों पॉसिबल है। तो अब हम ये दूसरी वाली की बात कर रहे हैं, क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी तो हम सिर्फ फॉरवर्ड की बात कर रहे थे, अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। डन। एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड। बैकवर्ड और फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो तो उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल, मतलब रिवर्स हो सकती है। रिवर्सिबल मतलब क्या, रिवर्स हो सकती है, ऐसा नहीं सिर्फ आगे ही बढ़ेगी, पीछे भी आ सकती है, ऐसा। डन। ओके, तो ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई। ओके, अब वापस हम, मतलब केमिकल रिएक्शन की बात हो गई, अब वापस हम वही केस लेते हैं। ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर में ये हमारा फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ओके, अगेन यहाँ पर गैस भरा हुआ है और यहाँ पर प्रेशर कितना है, PI 1 बार है। कितना है, 1 बार।
और यहां से जो मैं प्रेशर देने वाला हूं P एक्सटर्नल, वो कितना है 1.0000012 इतना बार है लोग। ओके कितना, दोनों में डिफरेंस तो है, वैसे नहीं है लेकिन वैसे है। ओके सो यहाँ पर 1 बार है, इंटरनल और एक्सटर्नल कितना है 1.000 कितने लिखे 4 बार। ओके 1 2 इतना डिफरेंस है। तो ये आगे तो बढ़ेगा, ये ज्यादा है और ये कम है तो आगे तो बढ़ेगा ही, लेकिन जैसे कि वो इसमें तो कैसे ऐसे झटके में यहां से यहां आ गया, उतना सारा तो आगे बढ़ने वाला नहीं है क्योंकि उसका प्रेशर ही अभी थोड़ा ही आगे बढ़ेगा और अंदर का भी इतना ही हो जाएगा 1.0000012, तो वो तो रुक जाएगा फिर। अंडरस्टूड? ओके तो इतना छोटा ये क्या है हमारा P एक्सटर्नल एंड P इंटरनल, इनके बीच का डिफरेंस जो है डिफरेंस, ओके वो बड़ा डिफरेंस हो जैसे कि 1 बार और 2 बार, तो मैं डेल्टा P निकालूंगा तो वो क्या आएगा 1 बार, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बार आ जाएगा। लेकिन ये तो डिफरेंस ही कितना छोटा है 1.0000012 माइनस 1, तो वो तो हो गया 0.0000012 बार। ओके ये बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे को हम ये वाले डेल्टा से ना रेफर करके और डिस्क्राइब करके हम एकदम छोटे वाले डी से डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो हो जाएगा dp छोटा वाला, जैसे कि हम उसमें निकालते थे काइनेटिक्स में, देखा ना हमने। ओके जैसे कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds बाई dt, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt, तो एकदम छोटा सा चेंज इन छोटे से टाइम में, तो ये छोटे से टाइम में छोटा सा चेंज आ गया है, तो ये डेल्टा v का भी चेंज होगा, p चेंज हुआ डेल्टा v का भी चेंज होगा, लेकिन डेल्टा v का चेंज भी ऐसे थोड़ी यहां से यहां चला जाएगा, वो तो भाई साहब एकदम छोटा सा खिसकेगा ऐसे, यहां से ऐसे थोड़ा बाहर बना रहा हूं क्योंकि समझ में आया इसलिए, ऐसे इतना ही, तो कितना खिसका, सिर्फ इतना खिसका। अंडरस्टूड? बहुत ही कम हुआ। अब हुआ क्या, ये अंदर आ गया, अब अंदर का भी इतना हो गया है। ओके अब दोनों हो गया है 1.0000012। अब अंदर का ये सेम हो गया लेकिन जैसे हम इनर्शिया देखे थे ना, इनर्शिया ओके मोशन में 9th में मोशन में इनर्शिया देखे थे ना, क्या कि कोई चीज जैसे मूव करती है तो मूव ही करती रहती है, या स्टेशनरी होगी तो स्टेशनरी ही रहने का ट्राई करती है। तो यहाँ पे ये प्रेशर बढ़ा ना, उसकी वजह से ये अंदर के जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, उनको पता चले कि भाई जितना बढ़ाना था उतना बढ़ गया है, रुक जाओ। अब वो रुके ना, उससे पहले तो ये 1.00012 हो गया है, फिर भी थोड़ा बहुत आगे ये लोग घूम लिए ना, तो ये होगा क्या पता है, ये सेम हो गया है अभी 1.0000012 हो गया है, फिर भी ये लोग अंदर काइनेटिक मूवमेंट करते रहे ना, तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, ये थोड़ा और बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 1.0000012 जितना हो गया तो स्टॉप हो गया था, लेकिन अभी भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, चल रही है, तो ये सपोज हो गया 13। तो अब अंदर का ज्यादा हो गया और बाहर का तो कम ही है, हमने जो अप्लाई किया वो तो उतना ही है। तो अब क्या हुआ, अंदर ज्यादा और बाहर कम, तो ये भाई साहब अब बाहर जाएंगे, ये भाई साहब मतलब पिस्टन, तो पिस्टन अब वापस बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों बाहर जाएगा, क्योंकि ज्यादा से कम तो अंदर वाला ज्यादा है, बाहर वाला कम है, तो ये बाहर जाएगा, थोड़ा बाहर जाएगा। ओके वो थोड़ा बाहर गया और फिर हमें अरे ये तो बाहर आ रहा है, हमें तो कंप्रेशन करना है, तो हम वापस यहां से भी ज्यादा कर देंगे, तो हम कर देंगे यहां से 1.0000013 हमने भी कर दिया, तो वहां तो 13 है, तो 13 करेंगे तो अंदर जाएगा नहीं, तो हम 14 कर देंगे। जैसे ही 14 किया तो ये वापस अंदर गए और जैसे ही 14 आएगा वो रुक जाना चाहिए, रुक भी जाएगा, लेकिन काइनेटिक मूवमेंट्स हो रही है तो 14 से थोड़ा बढ़ जाएगा, वो थोड़ा बढ़ गया तो वापस पीछे जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम कंप्रेशन कर रहे हैं लेकिन ऐसे झटके में नहीं कर रहे, एकदम छोटे छोटे ऐसे आगे गए पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। सर क्या खेल रहे हो, वो खेल ही रहे हैं तो क्या करें। ओके सो आगे गए पीछे, आगे गए पीछे, आगे पीछे, आगे। फाइनली अगर बहुत बड़े पिक्चर में देखें तो हम आगे बढ़ रहे हैं, मोटा मोटा देखे तो हम आगे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन एट द टाइम देखोगे तो कोई तो ऐसे होते हुए दिखेगा, अरे सर आप तो पीछे जा रहे हो, अरे पीछे नहीं जा रहे, आगे ही जा रहे हैं, अभी पीछे, तूने अभी देखा ना, अभी पीछे जा रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअल में आगे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। ओके तो हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे,
तो कितने स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, अरे 4-5 स्टेप नहीं, ये 1 बार से ऐसा समझो तुम्हें 2 बार तक जाना है। तो ये तो हम कितना बढ़ा रहे हैं, 1.0012, फिर 1.0014, फिर 1.0016, वैसे करते करते कहाँ पहुंचना है, 2 बार तक पहुंचना है। मानो इसके पहले वाला एग्जांपल जो लिया था 2 बार लिया था, तो 2 बार तक पहुंचना है, तो कितने स्टेप्स हो जाएंगे, 4-5 स्टेप में तो होने नहीं वाला, 400-500 में भी नहीं होगा, तो कितने सारे स्टेप्स में आगे पीछे ऐसे करते 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 आगे जाएंगे। इसलिए एक वर्ड यूज किया गया है इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर। तो ये इनफाइनाइटेसिमली का मीनिंग क्या है, ये मीनिंग है कि छोटा सा ही ज्यादा है, ये इससे थोड़ा ही ज्यादा है, लेकिन कितना, एकदम छोटा सा, इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर है। ग्रेटर तो है लेकिन एकदम छोटा सा ग्रेटर है। अंडरस्टूड, ये वर्ड समझ में आया? अब कहां क्या हुआ, जल्दी। स्टोरेज फुल हो गया है, इसलिए बंद हो जा रहा है। सारे फोन के स्टोरेज फुल करने का काम मुझे ही दिया है। अभी तो कुछ प्लान नहीं किया है, देखते हैं, नहीं तो मुझे तो जेनेक्सी बहुत अच्छा लगता है। 12 बजे बंद होगा। हाँ, चालू भी एकदम टाइम पे होता है। मैम 10 बजे तो जाते हैं। मतलब मैम 10 बजे जाते होगे, मतलब पहले जाते हैं। हम लोग नहीं, लेट ही, इतना 10 तो हो ही जाएगा आराम से, बट 1 घंटे खेलना है बस। बस जाएंगे तब तो इंटरवल होगा, जेएनएफसी में जब जाएंगे तब इंटरवल होगा, और फिर स्टार्ट होता है 10 बजे, स्टार्ट हो जाता है वैसे इंटरवल के बाद, लेकिन वो सिर्फ बजाना स्टार्ट होता है, खेल नहीं रहा होता वो कोई। 10 to 11। हाँ, वो उतना टाइम होता है, तो बस वो लास्ट 1 आवर खेलते हैं, वैसे भी कैपेसिटी भी उतनी ही है अभी। तो ये तो घूमना फिरना खाना पीना हो गया। पूजा घर पे बैठ के कर लेनी है। कि तैयार हुए, फोटो खिंचाई, 2 राउंड मारे, खाना खाए और घर पे आ गए। बहुत सारी जगह पे इस बार तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, हॉस्टल ग्राउंड पे भी है, फिर वो उस साइड भी फ्री था लास्ट ईयर, इस साइड भी, मतलब वो नहीं एकदम लास्ट, वो हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर्स, हाँ, इन लोगों तो हॉस्टल ग्राउंड है। उनका ही अब इस बार हॉस्टल ग्राउंड है, बट मतलब वही लोग यहाँ पे, मतलब पुलिस गवर्नमेंट की तरफ से है, तो ग्राउंड भी बड़ा है। हाँ, छात्रालय થાય છે ને, किसका? રાજપૂતવાળું છાત્રાલય, उनका भी अलग से होता है। એ લોકોનું ત્યાં થાય છે, ખબર નહીં આ વખતે હેડક્વાર્ટર વાળા અહીંયા નહીં કુછ તો કઈ રીતે કરશે। रचना में होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एक दिन गए थे लास्ट ईयर। ત્યાં ડેકોરેશન ચાલુ હોય છે, બસ તો ડેકોરેશન ચાલુ હોય। કોઈ ચાલુ છે આરું ઘર हाँ तो चलो, कहाँ थे हम, फॉरवर्ड बैकवर्ड पे थे, ओके। तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ओके, इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर, तो इतना ही ज्यादा है, तो वो आगे पीछे बहुत ज्यादा स्टेप्स हो जाएंगे। अब सोचो, एक स्टेप में एक वर्क डन मिलता है, दूसरे स्टेप में दूसरा वर्क डन मिलता है, तो हमने अगर लास्ट बार जो देखा उसमें सपोज हम 1 बार से 2 बार
मतलब 2 बार से अंदर का भी 2 बार हो जाए तो वो सपोज 4 स्टेप में गए, ये इसमें हम 4 स्टेप में गए, सपोज कितने स्टेप में गए, 1 2 3 4 5 स्टेप में गए अगर, ओके, तो 5 का वर्क डन करना पड़ेगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 दैट इज इक्वल टू नेट वर्क डन। और नेट वर्क डन भी कितना होगा, एक झटके में चले गए उसके जितना ही होगा सम करोगे तो। और यहाँ पे हम स्टेप्स इतने बड़े बड़े भी नहीं है, ये कैपिटल डेल्टा वाला था, अब हम इतने छोटे चेंजेस में जा रहे हैं, तो उतने छोटे चेंजेस में अगर हम जाएंगे तो भी करना तो सम ही पड़ेगा। तो अब इतना छोटा छोटा सम करने के लिए हमारे पास मैथ्स का हथियार है, क्या, इंटीग्रेशन। तो हम अब कर तो रहे इंटीग्रेशन, मतलब कर तो हम सम ही रहे हैं, कर तो सम ही रहे हैं, ओके, लेकिन बहुत छोटा छोटा है, इसलिए उससे ना करके हम इंटीग्रेशन से कर रहे हैं और डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे। तो देखो, if the pressure is not constant but changes during the process such that it always infinitesimally greater than the pressure of the gas, then at each stage of the compression the volume decreases by an infinitesimal amount। के वॉल्यूम कम तो हो ही रहा है लेकिन बहुत छोटा सा कम हो रहा है, और वो छोटा सा प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम भी छोटा सा ही होगा, dV, सिंपल है। तो वही चीज है, ओके। इन सच अ केस वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस बाय द रिलेशन बाय दिस, ओके। तो उस केस में हम इस फॉर्मूला से चेंजेस कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कहां से है, जो हमारा फॉर्मूला है वही है, ओके। हमारा फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू, अभी हमने क्या बोला था, P इंटू डेल्टा V माइनस, ऐसा लिया था अभी हमने, वही है अभी भी वही है। कैसे वही है, देखो ये P जो चेंजेस है वो तो बहुत छोटा सा चेंज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ dP बोलेंगे, करेक्ट। ये जो डेल्टा V है वो भी बहुत छोटा सा है, ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, dB, डन, ओके। अब ये हो गया dP इंटू dV। तो अब अगर हम ये जो dP इंटू dV है, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ओके। dP मतलब क्या, इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल, जो ज्यादा होगा वो, ओके। सो ये क्या है हमारा, से प्रेशर, ऐसा समझो अभी ये सिर्फ प्रेशर है, माइनस P ऐसा लिखा हुआ है, और dV या इसके स्टेप के बाद ये स्टेप है, डेल्टा V क्या है, हमने माइनस भी लिख दिया है, ओके। तो हम V फाइनल माइनस V इनिशियल ऐसा लिखेंगे, करेक्ट, ओके। अब वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, P से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। तो ये जब P से मल्टीप्लाई होगा तो ये बहुत ही छोटा सा चेंज है, तो देखो ये dP ही इतना छोटा सा है और ये dV भी इतना छोटा सा है, तो होगा क्या, वो छोटे से अमाउंट को हमने एक्चुअली निग्लेक्ट कर दिया है। कौन से छोटे से अमाउंट को निग्लेक्ट किया है, ये dP मतलब ये P कौन सा है, इंटरनल, dP मतलब चेंज है ना, यहाँ हम चेंज ले रहे हैं, लेकिन पहले हमने क्या लिया था, P एक्सटर्नल लिया था, याद हो तो हमने क्या लिया था, P एक्सटर्नल लिया ना, ये P एक्सटर्नल, तो फॉर्मूला में हमने P एक्सटर्नल लिखा था, याद है ना, ओके। ये P एक्सटर्नल, ओके, इनटू डेल्टा V, क्योंकि फोर्स कितना लगाया था, P एक्सटर्नल जितना। अब हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, एकदम छोटा सा dP लगा रहे हैं, जो चेंज होगा उसकी बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ओके। तो यहीं पे अगर समझा लूं तो देखो P इंटरनल P एक्सटर्नल जो है दैट इज इक्वल्स टू P इंटरनल होगा, कब होगा, P एक्सटर्नल P एक्सटर्नल बड़ा था और P इंटरनल छोटा था, तो छोटे में हम कुछ ऐड करेंगे तभी तो एक्सटर्नल बनेगा, ओके। फिर से बोल रहा हूं, बड़ा क्या था, कौन सा बड़ा था, P एक्सटर्नल बड़ा था और P इंटरनल छोटा था, इसलिए तो पिस्टन अंदर जा रहा था। अभी ये बड़ा है और ये छोटा है, अगर मुझे इक्वल करना हो तो यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, वो जो छोटा सा डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस मैंने बढ़ाया ना, वही ऐड कर रहा हूँ, समझ में आया, पक्का, ओके। P एक्सटर्नल ज्यादा था, P इंटरनल कम था, तो अगर दोनों को इक्वल करना हो तो इक्वल कब होगा, जब पहले इंटरनल प्रेशर था वो और जो चेंज हुआ वो, तो उसका अगर सम कर देंगे तो एक्सटर्नल जितना हो जाएगा, करेक्ट। तो P एक्सटर्नल को हम ये लिख सकते हैं PI इंटू dP प्लस dP, यस। तो हम P एक्सटर्नल, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ये फॉर्मूला था। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल की जगह क्या लिख दिया मैंने, PI प्लस dP, और ये तो क्या है मेरा dV है, छोटा सा चेंज, ओके। चेंज इन द वॉल्यूम क्या है, छोटा सा ही है, वेरी स्मॉल। नाउ
ये क्या है, क्योंकि VI में हमने V एक्सटर्नल और V फाइनल ऐसा अभी हमने बात नहीं की, वो तो चेंज है। दोनों भी प्रेशर के हैं। यस, दोनों प्री प्रेशर के ही है। ये P एक्सटर्नल था, ये P इंटरनल था, और ये चेंज इन दी इंटरनल एंड एक्सटर्नल है। जितना चेंज दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है वो ऐड कर दिया। ओके, मतलब कि जो मैंने बोला था वो 1.00001 और से ये एक्सटर्नल 2 था, तो मैं बोल रहा हूँ कि इंटरनल पहले 1 था और ये डीपी कितना है 0.0000112, ये 2 है ना, तो ये 2 मान लो, तो ये डीपी है छोटा सा, ये 1 है, ये दोनों का सम करोगे तो वापस यही आ जाएगा ना। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, सो से ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी आई इंटू डी प्लस ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस कर देगा, माइनस से डीपी इंटू डीवी। समझ में आया? डीवी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो चेंज ही इतना छोटा सा है भाई, कहाँ अभी लिखा था, अभी वापस कहाँ लिखूं, कितना छोटा सा 0.000012, जस्ट फॉर एग्जांपल जो मैंने लिया इतना छोटा सा है। ये इतना छोटा सा और उसके साथ छोटी वैल्यू तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, डेल्टा वी भी क्या है, बहुत छोटा सा, तो दो छोटी छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे ना और छोटा हो जाएगा। 0.0000012 को तुम मल्टीप्लाई कर लो 0.0012 ऐसे, दूसरा सिर्फ 2 0 वाला वैल्यू ये जो थी ना उससे भी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये तो मैथ्स है सिंपल। ओके, तो ये वैल्यू और भी छोटी हो गई, और भी छोटी हो गई, तो इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ये माइनस डीपी इंटू डीपी है, उसको पूरे के पूरे को हमने क्या कर दिया, निग्लेक्ट। तो बाकी क्या रहा, माइनस पी आई इंटू डी। तो एक्चुअल में वर्क डन किसके ऊपर, हम फॉर्मूला कहां से लेके आए, पहले फॉर्मूला लाए थे हम पी एक्सटर्नल की टर्मिनोलॉजी में, और अब हम लाए हैं पी इंटरनल। एक्सटर्नल का कोई हमने निकाल ही दिया एक्सटर्नल को, क्यों, एक्सटर्नल को निकाल के तो ये वैल्यू पुट की थी हमने। समझ में आया? तो वर्क डन किसके ऊपर मैटर करता है, फॉर्मूला इंटरनल प्रेशर पे। डन? ओके, तो वो चीज अभी आगे लिखी हुई है यहाँ पर। तो जो हम सम कर रहे हैं पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, और फिर वो कहां से कहां तक, वी से वी एफ तक माइनस। ओके, वो अभी आगे लिखेंगे, मैंने आगे का बता दिया, लेकिन ये तो जो हमें पता है वही है। फोर्स, तो फोर्स क्या था, पी एक्सटर्नल। ओके, और वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, तो डीवी जितना चेंज हुआ, माइनस तो दोनों में ही आएगा। देखो ये क्या है, ये फॉर्मूला, वो जो अभी लिखा है वो ये फॉर्मूला है, ये वाला अभी करना बाकी है उनका, वो मैंने पहले बता दिया। लेकिन ये फॉर्मूला ये कहां से आया, जो हम बोलते हैं वो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो फोर्स की जगह हमने क्या लिया था, एक्सटर्नल, और ये जो चेंज इन दी डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हमने क्या लिया था, डेल्टा, जो इसके पहले वाली थियरी में लिया था, वो ये वाला याद आया ना। ओके, सो वो जो हमने लिया था वही यहाँ पर है, तो ये यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अब तो सबका सम करना है, बहुत छोटे छोटे सबका सम करना है। सो सबका सम मतलब इंटीग्रेशन कर दिया, कहां से कहां तक, स्टार्टिंग पॉइंट वी आई, फाइनल पॉइंट वी एफ, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। वहां भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस है, जो बाहर लिख दिया है सेम ही है। डन? ओके, नाउ हियर पी एक्सटर्नल एट ईच स्टेज इज इक्वल्स टू बी, ये देखो अब वो वापस जो हमने किया वो लिखा हुआ है सब कुछ। In case of compression in an expansion process under similar condition, expansion process, similar condition, the external pressure is always less than that of the pressure inside. Expansion के लिए तो अंदर का कम होगा और बाहर का ज्यादा होगा, तभी तो expansion होगा। ओके, तो वही चीज लिखी हुई है। In general case we can write, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अभी, एक झटके में अंदर तो आ नहीं रहे हैं, और स्टेप वाइज भी ऐसे नहीं कि अंदर आए फिर और बढ़ाए अंदर आए, हम तो पीछे भी जा रहे हैं। कंप्रेशन भी हो रहा है और एक्सपांशन भी हो रहा है। समझो, ये हमने किसके लिए लिखा हुआ है, ये हमने कंप्रेशन के लिए लिखा हुआ है। कंप्रेशन के लिए लिखा हुआ है मतलब क्या, P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P इंटरनल, उसके लिए लिखा हुआ है। लेकिन ये तो एक्सपांशन भी होने वाला है, तो एक्सपांशन के केस में क्या होगा, P एक्सटर्नल इज लेस देन P इंटरनल होगा। अब उसके लिए ऐसे ही लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम, कि P इंटरनल बड़ा है, उसको हम P एक्सटर्नल जितना लिख सकते हैं, लेकिन P एक्सटर्नल में से माइनस करना पड़ेगा मुझे वो जो स्मॉल चेंज है, तब जाके वो दोनों सेम हो जाएंगे। नहीं, गलत किया, P इंटरनल तो ऑलरेडी बड़ा ही था ना, तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसमें से मैं, अरे भाई साहब, हाँ, सो इसमें से मैं dP माइनस कर दूंगा। ये ज्यादा था, ये ज्यादा था ना, P इंटरनल ज्यादा, एक्सपांशन की बात कर रहे हैं,
तो एक्सटर्नल में इंटरनल ज्यादा है और आउटसाइड कम है, तभी तो एक्सपांशन होगा, बाहर जाएगा। तो इंटरनल ज्यादा था तो इंटरनल में से ये डीपी में माइनस कर दूं तब जाके पी एक्सटर्नल आएगा। समझे? पक्का? ये एक्सटर्नल कब, जो बड़ा हो, बड़ा छोटे के इक्वल कब होता है? जब छोटे में तुम कुछ ऐड करो तब, या तो फिर बड़े में से कुछ माइनस करो तब। दो ही केस से होता है। तो ये बड़ा था तो ये बड़ा इसके इक्वल कब हो जाएगा? जब छोटे में तुम कुछ ऐड कर दोगे। तो हमने पीआई में ये ऐड कर दिया था। और इस केस में ये बड़ा है तो क्या होगा? तुम छोटे पी एक्सटर्नल में ये ऐड कर दो। ऐसा ना करना हो तो तुम्हें ऐसा ही समझ में आ रहा है तो तुम ये भी कर सकते हो। क्या सर यहाँ पे तुमने ऐड किया तो यहाँ पर भी ऐड करके बताओ, तो ऐड करके बताता हूँ। देखो ये पी आई जो बड़ा है वो लिख दिया, अभी छोटा है वो लिख दिया, उसमें कुछ ऐड करना है तो मैंने ऐड कर दिया, तो ये इधर आएगा तो माइनस ही हो जाएगा ना। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, तो वो हमने लिखा है। तो ये किसके लिए है? ये एक्सपांशन प्रोसेस के लिए है। मतलब एक्सपांशन में हमारा पिस्टन बाहर जा रहा है तो अंदर जा रहा था तो एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू प्लस डीपी, और जब बाहर जा रहा है तो एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस डीपी। इसलिए हमें दोनों लिखना पड़ेगा, प्लस और माइनस डीपी। अंडरस्टूड? ओके, तो वही चीज लिखी हुई है कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू आउटसाइड जाएगा तो माइनस डीपी, अंदर आएगा तो प्लस डीपी। इन जनरल केस वी कैन राइट प्लस और माइनस डीपी। Such process are called reversible process। ऐसे ही कंप्रेशन एक्सपांशन दोनों हो रहा हो वैसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट को। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा ये क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस? एकदम जितना हो सके उतना सिंपल वे करके मैंने तुम्हें बताया है। समझ में आ गया ना? इसका डेरिवेशन आ सकता है, यस आ सकता है। ओके, चलो, तो उसी को लिखा हुआ है फिर से। रिवर्सिबल प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल। कोई भी प्रोसेस को रिवर्सिबल कब बोल सकते हैं? इफ अ चेंज इज ब्रॉट आउट इन सच अ वे दैट, जब ये चेंज इस तरह से लाया जाए कि द प्रोसेस कुड एट एनी मोमेंट बी रिवर्स्ड बाय इनफाइनाइटेसिमल चेंज। मतलब कि कोई भी पॉइंट पर वो जितना आगे बढ़ी है ना उतना ही पीछे भी आ सकती है। मतलब जितना कंप्रेशन हुआ है उतना ही एक्सपांशन होगा, वापस जितना कंप्रेशन हुआ है उतना ही एक्सपांशन कोई भी स्टेज पे हो सकता है। वैसी अगर कोई प्रोसेस है तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड इनफाइनाइटली स्लोली बाय अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट सच दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन नियर इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट, बहुत सारे इनफाइनाइटली इक्विलिब्रियम स्टेट से पास होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब क्या? इंटरनल एक्सटर्नल सेम हो गया, वो इक्विलिब्रियम है। ओके, तो पहले छोटा सा बढ़ाया था, फिर अंदर भी छोटा सा बढ़ा, तो अब दोनों इक्वल हो गया, तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया। फिर हमने बाहर से थोड़ा और बढ़ाया तो वापस कंप्रेशन, फिर वापस थोड़ा एक्सपांशन हुआ और फिर वापस रुक गया। कंप्रेशन एक्सपांशन रुक गया, कंप्रेशन एक्सपांशन रुक गया, कंप्रेशन एक्सपांशन रुक गया, कंप्रेशन एक्सपांशन रुक गया। डन। तो ऐसे बहुत सारे स्टेज हुए। ये जो रुक गया बोल रहा हूं ना, वही क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों सेम। अब दोनों सेम हो गए तो आगे कैसे बढ़ेगा? आगे हमें एक्सटर्नल बढ़ाओगे तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। डन। ओके, तो वही चीज बोली गई है। Then a reversible process proceed infinitely slowly by a series of equilibrium states such that system and surroundings are always near equilibrium with each other। और ये वापस हमारा पीवी डायग्राम है। अब जैसे वहां पीवी डायग्राम था, सेम वे यहाँ भी पीवी डायग्राम है कि प्रोसेस तुम आगे बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम तो तुम्हारा फाइनली कम ही हो रहा है, भले ही तुम आगे पीछे करते रहो। ओके, लेकिन फाइनल अगर देखे, मोटा मोटा पिक्चर देखे तो क्या है? हम एक्चुअली आगे बढ़ रहे हैं, पिस्टन आगे बढ़ रहा है। पिस्टन आगे बढ़ रहा है मतलब क्या होने वाला है? वॉल्यूम कम ही होने वाला है और प्रेशर बढ़ने ही वाला है। तो वॉल्यूम एकदम स्लोली, देखो अभी इतना छोटे से आगे पीछे गया है ना कि हमें लग ही नहीं रहा है सर कहाँ है आगे पीछे, ए आगे पीछे, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, कैसे कि ये आगे गए पीछे, तो ये तो कंटिन्यूअस ही लग रहा है। तो वैसे ही तो पिस्टन भी मूव हो रहा है, पिस्टन भी वैसे ही मूव हो रहा है कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि पिस्टन मूव हो रहा है, तुम्हें लगेगा पिस्टन खड़ा हुआ है। सर कहाँ कंप्रेशन हो रहा है? वो तो खड़ा हुआ है। अरे खड़ा नहीं हुआ, वो जैसे वो एकदम स्नेल चलता है ना वैसे चल रहा है आगे, ऐसा। इसलिए तो बोला है इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर। एकदम इनफाइनाइटेसिमली मतलब कितना, एकदम बहुत ज्यादा अमाउंट की छोटी बात कर रहे हैं।
उतना छोटा वॉल्यूम से वो आगे बढ़ रहा है। समझ में आया? पक्का। जैसे कि इस टाइम पे हमारे हेयर ग्रोथ कर रहे हैं, इस टाइम पे हमारे नेल भी ग्रो कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सर, पहले थे उतने ही तो है, अभी 1 घंटे पहले जितने थे उतने ही है। अरे उतने नहीं है, ग्रो कर रहे हैं। 1 घंटे पहले छोटे थे, अभी बढ़ गए हैं, लेकिन वो हम कैसे देखेंगे कि बढ़ गए हैं? कितना माइन्यूटली चेंज हो रहा है वो। समझ में आ गया? पक्का। ओके, तो वही चीज है। सो प्रोसेसेस अदर देन रिवर्सिबल प्रोसेस आर नोन एज, हाँ, तो वैसी प्रोसेस जहां रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो रही हो उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। सिंपल है ये तो। In chemistry, we face problems that can be solved if we relate the work term to the internal pressure of the system. We can relate the work to the internal pressure of the system under reversible conditions by writing the equation. तो अभी वो जो चीज हमने की थी ना, उसको वापस कर रहे हैं। तो क्या हो गया? P एक्सटर्नल को हम क्या लिख सकते हैं? P इंटरनल प्लस और माइनस, प्लस P और माइनस P dP dV। अब ये dV इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। dP ऑलरेडी छोटा है, उससे dV मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो उसको निग्लेक्ट मार दो। तो फिर रहा क्या? P इंटरनल इंटू dV। समझ में आ गया? ओके, तो वही चीज लिखी हुई है, W रिवर्सिबल। Now the pressure, ये रिवर्सिबल लिखना इंपॉर्टेंट है। ओके, now the pressure of the work, the pressure of the gas can be expressed in term। अब यहाँ पे तो बहुत इजी हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया? तो अभी भी इजी है, आगे भी इजी था। देखो अब प्रेशर को हम, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, PV is proportional to RT and PV is equals to nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। ये है आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, फिजिक्स में वापस आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में ही आएगा। ओके, कोई गैस अगर ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो वो गैस को भी हम क्या बोलेंगे? आइडियल गैस। सब कुछ हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, सब कुछ हाइपोथेटिकल ही है, लेकिन फिर भी हम मानेंगे जैसे कि एट वेरी हाई टेम्परेचर, ओके, बहुत हाई टेम्परेचर हो तो हमारे जो नॉर्मल गैस है ना वो भी एज आइडियल गैस बिहेव करते हैं। ओके, तो हाइपोथेटिकल है लेकिन हमेशा हाइपोथेटिकल नहीं है, कई कंडीशन में ट्रू भी है बट नॉट ऑलवेज ट्रू। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं हाइपोथेटिकल। ओके, सो ये आइडियल गैस इक्वेशन है। जो भी गैस ये इक्वेशन को फॉलो करे उसे बोलेंगे हम आइडियल गैस, और ये इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम P के रिस्पेक्ट में P इज इक्वल टू V को यहाँ ले आओ तो nRT/V लिख सकते हैं। ये सब क्या है? P है हमारा प्रेशर, V है हमारा वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम ही है। ओके, V इज वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, जो हम गिनते हैं नंबर ऑफ मोल्स। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया इसलिए तो नंबर ऑफ मोल्स लिखा। ओके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं तो कुछ ना कुछ रखते हैं ना। ओके, तो ये हमारा है नंबर ऑफ मोल्स। R है हमारा गैस कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट है, वो भी एक कांस्टेंट ही है। एंड T हमारा टेम्परेचर। ओके, तो अब ये P की वैल्यू हम वो रख सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा P था उसकी जगह हम ये रख सकते हैं। तो P क्या था भाई? ये रहा, तो उसकी जगह हमने रख दिया। देखो P की जगह क्या रखा? nRT/V, तो P की जगह हमने रखा nRT/V और dV तो पहले से था। समझ में आया? P की जगह रखा nRT/V और dV तो पहले से था। तो अब क्या हो गया? ये N R T ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का थोड़ी इंटीग्रेशन करेंगे, उसको बाहर ले लिया, उसको बाहर ले लिया तो आ गया क्या? ये इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन में क्या है हमारे पास? माइनस ऑफ P इंटरनल इंटू dV, इतना है। अब मैंने क्या लिखा? माइनस बाहर, इसको मैंने लिखा nRT/V dV। डन। nRT कांस्टेंट है तो माइनस ऑफ nRT कांस्टेंट है, अंदर क्या रहा? 1/V dV। इतना रहा। ये मैथ्स में आएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमने डिस्कस कर लिया ना थोड़ा बहुत, तो हाँ यस, 2 लेक्चर, ये एक लेक्चर डिफरेंशिएशन का, एक लेक्चर इंटीग्रेशन का, वो आधा वो क्लास में भी लिया था। ओके, तो वो देख लो बार बार। ओके, सो 1/V dV, 1/V का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln ऑफ V। ओके, सो माई, और लॉग का भी लेक्चर ले लिया है, याद है ना? ओके, तो nRT ln ऑफ V हो गया है, ln ऑफ V, और यहाँ पे क्या है? VI/VF, तो यहाँ पर भी क्या होगा? VI/VF। अब ये ln मतलब क्या? तो हमने मैथमेटिकल टर्म है तो उसको हम लिखते थे 2.303 लॉग। ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ nRT, ln की जगह अगर मैं लॉग लिख दूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 लॉग। अब एक बार VF की वैल्यू फाइंड करूं, एक बार आ जाएगा VF और दूसरी बार आ जाएगा VI। मतलब
वैल्यू कैसे पुट करते हैं वो तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वैल्यू ऐसे पुट करते हैं ln ऑफ vf फिर माइनस फिर वापस लोअर वैल्यू, तो ln ऑफ vi। अब लॉग में माइनस होगा तो डिवाइड लिखते हैं और लॉग में प्लस होगा तो मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली ये स्टेप लिख दिया है। समझ में आया ये स्टेप? यस। इंटीग्रेशन में वैल्यू कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ln ऑफ vf माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ln ऑफ vi। अब लॉग में लॉगरिथम में अगर माइनस है तो डिवाइड करते हैं और प्लस हो तो मल्टीप्लाई, तो माइनस है तो हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो ये समझ में आया, माइनस ऑफ 2.303 nRT log ऑफ vf by v। देन ये क्या है, ये भी वर्क डन का ही फॉर्मूला है क्योंकि वहीं से तो आए हम, वहीं से तो आए, तो ये रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला है। फ्री एक्सपांशन अगेन है लेकिन वो हम देख ले या कल, तो कल देखते हैं। ओके, अदरवाइज इतना ही है, बट फिर भागा दौड़ी में मजा नहीं आएगी। ओके, बट यहाँ तक समझ गए। तो अब तुम्हें कोई भी इक्वेशन प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं, लिखो भाई, डिराइव करो। तो सबसे पहला W इज इक्वल्स टू से क्या था सबसे पहला वाला, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, ये सबसे पहला वाला देखा। ओके, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ VI टू VF, और फिर यहाँ पे हमने P एक्सटर्नल लिया। ओके, और फिर वो dp vp करके फाइनली हम क्या लेके आ गए, P इंटरनल इनटू dv, ये लेके आ गए थे। और अभी हम क्या लेके आए, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 nRT ln vf बाय v। डन। इसमें से कोई भी डिराइव करने को बोल सकते हैं 2 मार्क्स में। सारे एक दूसरे से लिंक्ड है। हाँ, सारे ही यहाँ से आएंगे, ऊपर से ही आएंगे। ये पहला वाला है, ये भी याद नहीं रखना, ये भी हम कहाँ से लेके आए हैं, फिजिक्स में जो हमने देखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह P एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल्टा V, जो हमारा सिलेंडर वाला पिस्टन सिलेंडर, याद रखो। अगर थर्ड वाला बोला करने को तो 1 और 2 दोनों, यस, दोनों। और बीच में तुम्हें कंप्रेशन के लिए प्लस dp, P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू कंप्रेशन के लिए P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P इंटरनल प्लस dp कंप्रेशन के लिए, और एक्सपांशन के लिए P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू इंटरनल माइनस dp, वो सब करके फिर डिराइव करना है। और पहले इंटीग्रेशन करोगे तो पहले आएगा ln में, देखो तुम लोग बोल नहीं रहे हो, पहले आएगा ln में और 2.303 लिख दोगे तब हो जाएगा वो किसमें, लॉग में। डन। ओके, दैट्स इट। तो ये हमने वर्क समझा। ओके, फ्री एक्सपांशन अगेन वेरी इजी, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।